Hello friends, welcome to Blend My Class, Day of Learning. This is Rajme. Welcome to all students for watching my video. If you want to know the miscellaneous and the best chapter of differentiation, you know, differentiation is the best chapter of calculus. Now, आज हम डिस्कस करेंगे ये डिफरेंशिएशन के बारे में। थोड़ा सा टॉपिक होगा, बहुत बेस्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि 12th क्लास में अच्छा मार्क्स मंगाए तो यहाँ से जो फंडा शुरू होता है आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे वीडियो को एक एक करके देखिए। दिया है कि अवकलनीयता जानेंगे डिफरेंशियलिटी। मान लीजिए कि एक एक वास्तविक फलन है तथा सी इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। अब यहाँ पर सी की जगह पर हम कोई भी अंक ले सकते हैं, कोई भी हम बिंदु ले सकते हैं। करें मान लीजिए कि ये एक वास्तविक फलन है तथा सी इसके प्रांत में एक स्थित बिंदु है, तब सी पर अवकलज को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एफ डैश सी। क्या लिख सकते हैं? एफ डैश सी, यानी एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। एच का मान किसके तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटा एच, या एफ डैश अगर एक्स ले लेते हैं तो ए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। करा एफ के अवकलज को एफ डैश एक्स से, या डी वाई डी एक्स एफ एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष एफ एक्स के अवकलज को एफ डैश एक्स, यानी अगर कहीं पर ऐसा दिया है आपको, जैसे दिया एफ एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स का अवकलज कोई पूछे तो अगर मान लीजिए y बराबर एफ एक्स रहे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका एफ डैश, या हम लिख सकते हैं ऐसे डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू मिलेगा हम लोग को एफ डैश एक्स। यानी अगर एक बार अवकलन हुआ तो यहाँ हो गया एफ डैश एक्स, और इसको दो बार डीसी करेंगे और ये डिफरेंशिएशन का शॉर्ट फॉर्म डीसी होता है, और यहाँ जब दो बार डीसी करेंगे तो यहाँ डबल डीसी का चिन्ह हो जाएगा, यानी दो बार चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर किसी बिंदु का डीसी या डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया है क्या, अगर y बराबर एफ एक्स रहे, ठीक है, एफ एक्स, या जो भी रहे y बराबर जी एक्स रहे, अगर हम डीसी करते हैं, जब डीसी करेंगे लिखेंगे डिफरेंशिएट, आप लोग फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y का जब हम लोग डीसी करेंगे तो इसको लिखेंगे dy बटा dx, और dy बाई dx बराबर लिखेंगे एफ एक्स को लिख सकते हैं हम लोग एफ डैश एक्स। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी डैश एक्स। फिर इसमें कुछ फॉर्मूला आप लोग फर्स्ट में पढ़े होंगे तो शायद याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार हम सारे के सारे रिवीजन करा देंगे। जैसे अगर यहाँ पर डी और मान लीजिए y बराबर u प्लस भी है, y बराबर क्या है u प्लस भी, और हम डीसी करना चाहते हैं x के सापेक्ष, और मान लीजिए यहाँ डीसी करना चाहते हैं, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका du बटा dx अलग अलग हो जाएगा प्लस dv बटा dx, यानी जब प्लस में रहेगा तो प्लस में, और यहीं पर अगर दूसरा फॉर्मूला हो गया y बराबर u माइनस v, तो सेम उसी तरह बना देंगे dy बाई डी एक्स बराबर आपका मिल जाएगा du बटा dx माइनस dv बटा dx, यानी जोड़ में रहेगा तो वैसे ही, घटाव में रहेगा तो वैसे ही सीधा डीसी करेंगे। उसी तरह देखिए 3 नंबर, और u इंटू v के रूप में रहे तो u इंटू v यानी गुणनफल के रूप में रहे, तो आपको बताया गया जब गुणनफल के रूप में रहता है तो पहला का डीसी गुने दूसरा प्लस दूसरा का डीसी गुने पहला, यानी u का डीसी करेंगे गुने v, जैसा है वैसे ही चुपचाप रहने देंगे, प्लस v का डीसी करेंगे तो u चुपचाप रहने देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर बदलाव देखो कैसे होगा, dy बाई डी एक्स बराबर पहला का डीसी कर दिए dy बाई डी एक्स, पहला का डीसी हो गया तो u का डीसी हो गया गुने v, प्लस v का डीसी करेंगे गुने u। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला कि पहला का डीसी गुने दूसरा प्लस दूसरा का डीसी गुने पहला, या पहला गुने दूसरा का डीसी भी कर सकते हैं, उस तरह भी फॉर्मूला होगा। उसके बाद 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर अगर रहेगा y बराबर u बटा v,
u बटा v, यानी अंश बटा हर के रूप में रहता है। तब देखिए डीसी क्या करते हैं, dy बाई dx बराबर अंश का अवकलन, अंश का अवकलन हो गया, यानी u का अवकलन गुने v माइनस क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, और v का अवकलन गुने u बटा हर का होल स्क्वायर में v का स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला, पहला एक बार मिला लीजिए, y बराबर u प्लस v रहे तो पहला का अवकलन दूसरा का अवकलन जैसे वैसे ही लिख देते हैं, और माइनस में रहे तो पहला का अवकलन दूसरा मतलब वैसे ही माइनस में भी लिख देते हैं। जब गुणनफल के रूप में रहे और भागफल के रूप में रहे तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग को समझना पड़ता है कि अगर u और v के रूप में रहे तो पहला का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन गुने पहला, और बाटा के रूप में रहे v के रूप में u बाई v के रूप में रहे तो अंश का अवकलन गुने हर माइनस हर का अवकलन गुने अंश बटा हर का होल स्क्वायर। तो ये आपके मतलब बेसिक है आपके डिफरेंशिएशन के, ये आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद कुछ फॉर्मूला आपको बता देते हैं जो आप लोग हमेशा रिवीजन में रखिएगा, तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी क्या होगा, याद हो जाएगा, याद में रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जैसे कोई ऐसे भी आता है क्या, जैसे मिल गया आपको फॉर्मूला जैसे x का पावर n, आप लोग इसके बारे में जानते हो, x का पावर n रहता है, x का पावर n, तो यहाँ से मिल जाएगा dy बाई dx बराबर, आपको मालूम है वीवीआई फॉर्मूला है, क्योंकि इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। x का पावर n क्या होता है बाबू, पावर गुना में आ जाता है, पावर क्या होता है गुना में, यानी पावर गुना में आ गया और पावर में से वो क्या होगा कम हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है वीवीआई है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे y बराबर x का पावर 5 दिया है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर एक सिंपल क्वेश्चन आपसे बनेगा तभी आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा, तो y बराबर x का पावर 5 रहे तो जब डीसी करेंगे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मिलेगा dy बटा dx, यानी dx का पावर 5 बटा dx, यानी हम लोग को फाइनल रिजल्ट आ गया हम लोग का क्या बाबू, dy बाई dx बराबर x का पावर 5 है, तो क्या होगा पावर क्या होगा गुना में आएगा, तो पावर गुना में आ गया और पावर में से कम हो गया, यानी 5x का पावर कितना 4, यानी ये हमारा आंसर होगा। x का पावर n रहे तो आपको मालूम डायरेक्ट लिखना होगा, x का पावर n रहे तो पावर गुना में और पावर में से कम, यानी n x का पावर n माइनस 1। चलिए कुछ और फॉर्मूला है, अब इस पर तो आप भिन्न में भी दिया है तो बना सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, ये n का मान 0 नहीं होना चाहिए, n का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, वेयर n नॉट इक्वल टू 0, n का मान 0 नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर y बराबर x का पावर 1/5 है, y बराबर x का पावर 1/5, तो क्या होगा पावर गुना में आएगा और पावर में से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये dy बाई dx बराबर क्या करेंगे, पावर गुना में आ गया 1/5 गुना में आ गया और पावर में से वो कम कर दिए 1/5 माइनस से, ऐसे ही ना होगा, यानी यहाँ पर होगा 1/5 और x इसके नीचे तो 1 है, एलसीएम क्या आएगा 5, तो 1 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 1/5 माइनस x का पावर माइनस 4/5, ये रहा हम लोग का आंसर, ये dy बाई dx का मान। उसके बाद x का पावर n हो गया, उसके बाद और भी फॉर्मूला है, जैसे देखते हैं ये भी फॉर्मूला मालूम है जी, कांस्टेंट अगर कोई भी अचर पद आता है, c का मतलब कांस्टेंट रहे यानी अचर रहे, अचर यानी जैसे कोई संख्या तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखिएगा 0, जैसे d, जैसे y बराबर है 5, y बराबर क्या है 5, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर 0, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है 0, या y बराबर 10 दे दे तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा 0, लेकिन अगर यहीं पर y बराबर 10x रहे तो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं है, 10 तो कांस्टेंट अलग हो जाएगा, लेकिन x का करेंगे ये dy बाई dx बराबर 10 कांस्टेंट अलग रहेगा और dx बाई dx करेंगे तो यानी 10 गुने dx बाई dx 1 हो जाएगा, यानी क्या मिल गया 10। अब चलिए इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, जैसे कहीं भी आ सकता है आप लोगों को, जैसे इसमें भी और फॉर्मूला है, जैसे मिल जाएगा d रूट x,
तो यहाँ हम लोग हल करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2x। उसी तरह ये भी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, कहीं कहीं आ जाता है 1/x का डीसी। तो 1/x का डीसी क्या होगा जी, बताइए क्या होगा, -1/x²। ठीक है, यानी d1/x का डीसी क्या होगा -1/x²। निकाल सकते हैं हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से। उसके बाद ये भी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जैसे sin x। मालूम है कि आप लोगों को याद आ रही है पुरानी बातें। sin x का डीसी क्या हो जाएगा cos x। cos x का डीसी क्या हो जाएगा -sin x। उसी तरह tan x का होता है, tan x का क्या होता है जी sec²x। cot x का क्या होता है जी sec x का क्या होगा, उसके बाद लास्ट cosec x का क्या होगा। देखो बाबू, sin x का डीसी होता है cos x। sin x का डीसी क्या होता है cos x। cos x का डीसी क्या होगा -sin x। tan x का डीसी क्या होगा sec²x। cot x का डीसी क्या होगा -cosec²x। sec x का डीसी क्या होगा sec x इंटू tan x। और cosec x का डीसी क्या होगा -cosec x इंटू cot x। ये रहा बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर यही जड़ है और ये आपको मालूम रहेगा तो समझिए कि आप अधिकांश क्वेश्चन 100% में 95% क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बस ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए 5.2 के लिए। तो पहले sin x का डीसी क्या होता है बाबू cos x। cos x का डीसी -sin x। tan x का डीसी sec²x। cot x का डीसी -cosec²x। sec x का डीसी sec x इंटू tan x। cosec x का डीसी -cosec x इंटू cot x। और भी है जैसे यहाँ पर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे तो मिलेगा ही आगे चल के हम लोगों को कि log x का क्या होता है। कोई मालूम है किसी को log x का क्या होता है मालूम है 1/x। i⁻x रहे तो इसका क्या होता है e⁻x, यानी जो रहेगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में भी अभी बेसिक ही चलेगा। अब तक अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।